हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर एक है, चैप्टर का नाम है दोस्तों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या नाम है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उसका आज हम इस सेशन के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, आपका ये सेशन आज के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज की इस सेशन में हम लोग जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है उसको सॉल्व करने का नंबर है ना। और आपका जो 2023 का एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार आपका 20 प्रश्न केवल बहुविकल्पी पूछ रहा है। तो इसलिए आपका ये जो टॉपिक दोस्तों ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो इसमें दोस्तों जो आप उड़ीसा है, उड़ीसा क्या है सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य हो गया है। आगे क्या कह रहा है कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। आपको क्या बताना है कि जो कोयला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों कोयला क्या है? अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है? अनवीनीकरणीय योग्य, मतलब इसका अगर आप एक बार प्रयोग कर लेंगे तो कोयले का आप दोबारा उसको उपयोग करने के लायक नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनवीनीकरणीय योग्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिग्नाइट कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। यानी जो लिग्नाइट कोयला है ये कोयला के प्रकार है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि ये इसका उत्पादन किस क्षेत्र में अधिकांश होता है। तो वो होता है नवेली में। कहाँ पर होता है? नवेली में होता है लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में प्रायोगिक भूतापी ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। भारत में प्रायोगिक भूतापी ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों स्थित है पूंगा घाटी लद्दाख। कहाँ पे है? पूंगा घाटी लद्दाख में कौन सी योजना स्थित है दोस्तों? प्रायोगिक भूतापी ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ पे? पूंगा घाटी। पूंगा घाटी कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। पूंगा घाटी कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है। भारत में जो पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पे? नागरकोलाई से मदुराई तक क्षेत्र जो है। यानी जो दोस्तों पवन की फार्म होती है, विशालतम पेटी होती है पवन ऊर्जा की, ये तमिलनाडु पाई जाती है। अगर बात करें तमिलनाडु कहाँ पर, तो नागरकोलाई से कहाँ तक? मदुराई तक ये क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। दोस्तों आपको जो यहाँ पे क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीज ये क्या है? लौह खनिज है, मतलब कि यह लोहे की भांति क्या खनिज निकलता है। इसमें क्या लोहे के अंश सम्मिलित हुए रहते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। आपको ये बताना है कि जो इसमें से हेमेटाइट से साइडराइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, दूसरी क्या सब वो लोहे की क्या है? अब अयस्क है, अयस्क के नाम है। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा लौह अयस्क है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का शुद्ध होता है। तो ये दोस्तों होता है कौन सा? मैग्नेटाइट। कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार का होता है और हाई क्वालिटी का ये अयस्क होता है। किसमें? लौह अयस्क होता है। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा कोयला होता है जो सर्वोत्तम कठोर होता है। तो यहाँ देख लीजिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। दोस्तों ये सब क्या कोयले के प्रकार हैं। तो इसमें से जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, ये क्या होता है? सबसे अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो हम लोग उपयोग करते हैं वाहनों में, संसाधनों में, ये किस प्रकार के चट्टानों में निकलता है। तो निकलता है दोस्तों सारंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच जो भ्रंश ट्रैप होता है उसमें से निकलता है क्या? पेट्रोलियम चट्टानों से निकलता है। ठीक, तो अगर बात करते हैं पेट्रोलियम किस चट्टान से निकलता है, निकलता है सारंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच जो भ्रंश ट्रैप होता है उस सब चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है। किस खनिज को क्या बोलते हैं कि वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है। यही आपको ये बताना है कि ऐसा आप कौन सा खनिज रह गया है जिसको वर्तमान समय और भविष्य के लिए ईंधन माना जाता है। तो ये मानते हैं किसको? प्राकृतिक गैस को। आपका आंसर सही कहा जाएगा, नंबर सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है।
जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोनोजाइट रेत होती है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। किसमें? मोनोजाइट रेत में कौन सा पाया जाता है? थोरियम। एक क्या है दोस्तों? एक खनिज है। क्या है? खनिज है। ये कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कोयला क्या होता है? काला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। और कोयले की उपयोगिता को देखते हुए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोना बोलते हैं। तो ये काला होता है और उपयोगिता के बहुत ही अधिक ही महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? काला सोना बोल दिया गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो दोस्तों क्या बनता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का है। यानी बॉक्साइट का जब निष्कर्षण किया जाता है तो इससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी जो झारखंड में एक क्या है उत्पादक, क्या खनिज का उत्पादन करने वाला एक क्या है, वहाँ पे एक वो है, जगह है, प्लेस है, कौन सा है? कोडरमा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों कोडरमा क्या है, यहाँ पे खान है, कोडरमा खान है, यहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? आपको क्या बताना है कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? दोस्तों ये होता है तल छठी। क्या होता है? तल छठी चट्टान में क्या होता है कि वहाँ पे चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उनका नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों क्या है? भूतापी ऊर्जा। क्या है? भूतापी ऊर्जा दोस्तों ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। बाकी जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम से क्या है? परंपरागत स्रोत है। लेकिन अगर बात करें हम लोग गैर परंपरागत, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? भूतापी आएगा। यहाँ पर कह रहा है क्या? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका मतलब परंपरागत ऊर्जा से नहीं है, इसका मतलब गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत के अंदर कौन आएगा दोस्तों? भूतापी ऊर्जा आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है, क्यों? जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो ये दोस्तों बात यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन को कम करने के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में लौहांश कितने प्रतिशत होता है? आपको ये बताना है कि जो मैग्नेटाइट है ये लौह अयस्क है, इसमें आपको बताना है कि जो लौह के अंश इसमें अंश पाए जाते हैं, जो लोहे के कण पाए जाते हैं इसमें कितने परसेंट होते हैं? ये दोस्तों होते हैं कितने परसेंट? 70%। कितने होते हैं? 70% होते हैं। इसलिए इस मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं? लौह को सर्वोत्तम लौह अयस्क बोलते हैं। मैग्नेटाइट को सर्वोत्तम लौह अयस्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 70% क्या पाए जाते हैं? लोहे के कण पाए जाते हैं, अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि हेमेटाइट लौह अयस्कों में लौहांश कितने परसेंट पाए जाते हैं? वहाँ पे तो मैग्नेटाइट था, अब हम कह रहे हैं कि हेमेटाइट ये भी दोस्तों लौह अयस्क के नाम है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने परसेंट इसमें ये होता है, क्या कहते हैं? लोहे के अंश होते हैं। तो होता है 250 से 60% जो होता है इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? ये कहाँ पे है? भुज के निकट माधोपुर में। कहाँ पे है? भुज के निकट माधोपुर में। और भुज कहाँ पड़ता है दोस्तों? भुज पड़ता है आपके गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो कह रहा है कि भुज के निकट माधोपुर में क्या पाया जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं, इसका मतलब आपको बताना है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा। क्या है? जल विद्युत ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में नहीं रखते हैं, अर्थात इसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है?
आपको बताना है कि ऐसा कौन सा साधन है जिसका हम लोग एक बार प्रयोग कर लेंगे तो उसको हम दोबारा उसका हम लोग उपयोग करने के लायक नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा दोस्तों, जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। आगे कह रहा है कि झाड़ी प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो झाड़ी है दोस्तों, झाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और झाड़ियाँ जो खान है दोस्तों, यह पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में स्थित है। कौन सी? झाड़ी जो खान है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये झाड़ी खान झारखंड में स्थित है। और ये लौह कोयले किसी लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें जो सौर ऊर्जा है, क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम लोग किस में रखेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में रखेंगे। बाकी जो कोयला है और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको क्या बताना है कि जो मुंबई हाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? मुंबई हाई। ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ता है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। आपको बताना है कि जो झारखंड का कोडरमा है ये किसके लिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये अभ्रक का उत्पादन करता है। किसका करता है? अभ्रक का सर्वोत्तम मात्रा में उत्पादन करता है। कौन? झारखंड का कोडरमा। और झारखंड में एक दोस्तों भी याद है झाड़ियाँ। झाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है कोयले के। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोयले के लिए प्रसिद्ध थी। आगे कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? यानी जो एंथ्रेसाइट है ये किसका खनिज है दोस्तों? ये किसका खनिज है? कोयले। किसका है? कोयले का है। ठीक है, कोयले का खनिज कौन सा दोस्तों? एंथ्रेसाइट है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? ये है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यानी तेल शोधक कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन है? मुंबई हाई। कह रहा है क्या? इसके बाद देख लेते, कह रहा है क्वेश्चन कि कोरबा प्रसिद्ध है। यानी कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो आप लोग जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। कौन? कोरबा। कोरबा से कोयला। कोरबा से कोयला, याद करना कितना आसान है ना। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट दोस्तों ये क्या है? ये लौह अयस्क है। क्या है? लौह अयस्क है। लोहे का एक अयस्क का नाम है। तो हेमेटाइट किस खनिज का संबंध है? तो इसे है लौह अयस्क से। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो क्या कहते हैं कि एक आधार यानी बेस का काम करता है, जो इससे किसी भी देश के लिए एक बेस का रूप कार्य करता है। कौन दोस्तों? लोहा। क्या होता है? लौह अयस्क होता है। ये किसी भी देश का एक क्या होता है? रीढ़ होता है, बेस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? आपको क्या बताना है इसमें से कौन सा ऐसा जो स्रोत है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है? तो कौन सा दोस्तों? कोयला। क्या है? कोयला है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या? जौहरी ऊर्जा। ये क्या दोस्तों? सब गैर परंपरागत क्या है? क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कोयला क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।